बच्चों, समाज की परिभाषा को समझ लेने के बाद अब हम लोग समाज के जो प्रमुख भेद हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समाज का एक बहुत ही प्रमुख भेद है तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज के बारे में अध्ययन करने से पूर्व मैं यह आपको कहना चाहूंगा कि जहां भी समाज शब्द आएगा, जहां भी समस्त पद होगा, आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि इसके दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और जो दोनों पद हैं, यह पद अपने अर्थ को त्याग कर, अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हुए और एक नूतन शब्द की रचना की। यह बात आपके मस्तिष्क में आनी चाहिए। अब कहता है कि तत्पुरुष समास के क्या गुण हैं, क्या विशिष्ट लक्षण हैं, इसकी पहचान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो हम लोग अभी तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास के दो पद होते हैं। जब समास है तो पद दो पद होंगे ही होंगे। इसके भी दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का मेल होगा। दूसरी बात कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होगा, उत्तर पद की प्रधानता। अब यहां दो सवाल उत्पन्न होता है कि पूर्व पद गौण और उत्तर पद की प्रधानता का तात्पर्य क्या है। हम कैसे समझेंगे कि कौन पद गौण है और कौन पद प्रधान है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम लोग एक उदाहरण का सहारा लेते। एक उदाहरण है, राजपुत्र अकाल काल कवलित हो गया। अब इस वाक्य में आप देखें कि राजपुत्र समस्त पद है, यह एक समासिक पद है। अब इसके दो पद हैं। जब इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो दो पद आएंगे, एक होगा राजा, दूसरा होगा पुत्र। अब देखिए कि अकाल काल कवलित कौन हुआ, राजा या पुत्र। तो अकाल काल कवलित अर्थात मृत्यु को प्राप्त कौन किया, उसका पुत्र। यानी चर्चा के केंद्र में कौन है, राजा या पुत्र। तो चर्चा के केंद्र में पुत्र है। तो बच्चों, जिस समासिक पद से इस बात का बोध हो कि चर्चा के केंद्र में कौन है, चर्चा मुख्य रूप से किसका हो रहा है, वह पद प्रधान होगा। जैसे इस वाक्य में राजपुत्र में पुत्र चर्चा में है, न कि राजा। एक परीक्षा में गौण और प्रधान से संबंधित, पदों के गौण और प्रधान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन में देगा कि निम्नलिखित में से किस समास में कौन पद गौण, कौन पद प्रधान। आगे जो समास के भेद है उसमें आप देखेंगे कि दोनों, कुछ ऐसे भी समास है जिससे दोनों पदों की प्रधानता। कुछ समास ऐसे हैं जहां पूर्व पद ही प्रधान है, उत्तर पद गौण। तो इसलिए इस बात को बहुत ही मस्तिष्क में रखने की आवश्यकता है कि कौन पद गौण, कौन पद प्रधान। यह स्मरणीय है, यह याद करने योग्य है। इससे संबंधित परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो तत्पुरुष समास के बारे में आपने देख लिया कि विशेषण विशेष का मेल, और दूसरा कौन पद गौण, कौन पद प्रधान। अब देखिए कि जब तत्पुरुष समास का जो समस्त पद होगा उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। जैसे राह के लिए खर्च, इसमें के लिए जो संप्रदाय कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप हुआ और एक शब्द बन गया राह। बच्चों, कुछ विद्वानों ने तत्पुरुष समास के पूर्व पद में लगने वाले कारक के विभक्ति चिन्हों के आधार पर कारक के 6 भेद किए और उसका नामकरण भी कारक के नाम पर कर दिया। यानी कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक जितने भी कारक हैं और उसके जो विभक्ति चिन्ह है, उसके आधार पर पूर्व पद में लगने वाले कारक के विभक्ति चिन्ह के आधार पर कारक के 6 भेद कर दिए। जैसे मान लीजिए कि वन में बास, अब में अधिकरण कारक का है तो वनवास जो होगा, वनवास या अधिकरण कारक तत्पुरुष होगा। उसी प्रकार किसी कारक में कर्म कारक का चिन्ह आएगा तो कर्म कारक तत्पुरुष, किसी में कर्म कारक का आएगा तो कर्म कारक तत्पुरुष समास। ऐसे यानी कि कारक के विभक्ति चिन्ह के आधार पर कारक के 6 भेद कर दिए। लेकिन याद रखिएगा, उसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक का उल्लेख नहीं होगा। एक
तो अभी आपने देखा कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ और एक शब्द बना, होता ही है सब समास में। लेकिन कुछ ऐसे भी समास हैं साधारणतया जिसमें विभक्ति चिन्ह ही नहीं बल्कि शब्द समूह का भी लोप हो जाता है। जैसे वन में रहने वाला मानुष, अब इसमें में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ लेकिन साथ में रहने वाला जो शब्द समूह है इसका भी समस्त पद में लोप हो चुका। उसी प्रकार दही में डूबा हुआ बड़ा, अब यहाँ मेघ का लोप हुआ और इसका भी लोप हुआ और एक शब्द बन गया दही पास। मतलब कि समस्त पद में केवल विभक्ति चिन्ह का ही नहीं बल्कि शब्द समूह का भी लोप हो सकता है। एक बात तो अभी आपने देख लिया कि तत्पुरुष समास। बच्चों तत्पुरुष समास की पहचान करने का एक सरल तरीका है कि आप पूर्व पद में लगने वाले कारक के विभक्ति चिन्ह के आधार पर आप कारक की पहचान कर सकते हैं कि यह तत्पुरुष समास है। जैसे गंगा का जल, अब गंगा जल आपसे पूछेगा कौन समास है तो गंगा पूर्व पद गंगा उसके साथ आ गया का, मतलब यह तत्पुरुष समास है। जैसे आपने कि वन में बास में अधिकरण कारक का हम कह देंगे तत्पुरुष समास। जैसे किराए के लिए खर्च के लिए को देखकर भी आप कह सकते हैं तत्पुरुष समास है। यानी कि अगर पूर्व पद के साथ किसी कारक का विभक्ति चिन्ह है तो साधारणतया जनरली वह तत्पुरुष समास होगा। एक बात। दूसरी बात है कि तत्पुरुष समास के दो प्रमुख भेद हो रहे हैं, एक है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास, जब यह तत्पुरुष समास का भेद है और तत्पुरुष समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष का मेल होता है, इसमें भी विशेषण विशेष का मेल है। लेकिन इस तत्पुरुष समास और इन दोनों के भेद में क्या अंतर है वो हम लोग अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।